इसमें मैंने स्टार्टिंग में व्यंजन बताए हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनका ध्यान कैसे रखना है। अब उन व्यंजनों को हम ध्यान में रख कर ये संधि के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पहला नियम देख लिया, अब बाकी के नियम भी देखते रहेंगे। अब तो बच्चों, आज मैं व्यंजन संधि लेकर आई हूँ। व्यंजन संधि सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं और कौन कौन से व्यंजनों का मुख्य रूप से संधि में प्रयोग होता है। तो आज हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये स्पर्श व्यंजन 25 यानी 25 होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो हमने देखा कि व्यंजन संधि अब हम सीखेंगे, और इससे पहले हमने स्वर संधि सीखी थी जिसके 5 भेद थे। इन सभी बातों को अगर हम अपने माइंड में लेकर व्यंजन संधि पर बात करें तो हमें बहुत ही शीघ्र और अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगी संधि कैसे होती है। तो इसको देखते हैं कि ये 5 वर्ग जो 25 व्यंजन है ये कौन कौन से हैं। तो चलो देखते हैं कि ये 25 वर्ण कौन से हैं। तो जो 25 व्यंजनों की मैं बात कर रही थी वो ये 25 व्यंजन है। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है, क ख ग घ ङ च वर्ग, और हर एक का पहला जो अक्षर है उसी पर इस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क है तो क वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग, ट है तो त वर्ग, प है तो प वर्ग। यानी कि ये 5 वर्ग हो गए और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो 5 5 25 यानी 5 बचे 25। ये स्पर्श व्यंजन है। इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है वो मुंह के अंदर से जो भाग हैं अलग अलग भाग को छूकर यानी स्पर्श करके निकलते हैं। उनकी जो साउंड है वो मुंह के अंदर के अलग अलग भाग को टच करके जब बाहर निकलती है तो उस जिस स्थान को छूकर निकलते हैं वो स्थान उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि किसी न किसी भाग को छूकर स्पर्श कर कर बाहर निकलते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। जैसे क वर्ग है तो क ख जो कंठ के गले के थोड़ा सा आगे आकर यहाँ कंठ के पास के वाले भाग को छूकर निकलते, इसलिए इसका कंठ इसका उच्चारण स्थान है क वर्ग का। तो क ख ग घ ङ पांचों वर्णों का एक वही स्थान है, एक उच्चारण स्थान है, इसलिए पांचों को एक वर्ग में रखा है। इसीलिए इसी तरह से च वर्ग को देख लो, सभी अक्षर इस तरह से बोले जाएंगे च छ ज झ य। साउंड बिल्कुल वैसे ही एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं सभी अक्षर। यहाँ दांतों के पीछे ऊपर का जो तालु स्थान है, दांतों के पीछे ऊपर च छ जो जीभ है ऊपर के तालु को छूकर, एक तो तालु गले के बाहर बीचों बीच होता है, एक दांतों के पीछे का जो हिस्सा है उसको छूकर निकलता है च छ ज झ य। तो इसलिए च वर्ग एक अलग वर्ग में डाल दिया। ऐसी ट वर्ग, ट जहां से च वर्ग बोला उसके थोड़ा सा पीछे के ऊपर वाले तालु को छूकर निकलता है दांतों के पीछे तालु को। तो ट ठ ड ढ ण ये पांचों वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से निकले हैं, तो ये इनका एक अलग वर्ग हो गया। इसी तरह से प वर्ग से भी पहले ट वर्ग है तो ता था द ध न, यानी कि ये दांतों के पीछे जीभ टच होती है और तब ये व्यंजन निकलते हैं त था द ध न। और उसके बाद लास्ट में है प वर्ग होंठ, ये दोनों होंठ को छूकर आवाज निकलती है
प, फ, ब, भ, म। तो पांचों वर्ग एक ही उच्चारण स्थान से निकलते हैं, इसलिए इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। हर एक वर्ग का एक उच्चारण स्थान है, निश्चित उच्चारण स्थान है, उसी के कारण इसको एक वर्ग में रखा गया है। अब इन वर्गों को अगर हम दिमाग में रख कर व्यंजन संधि सीखेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी से ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि व्यंजन संधि में हमें ये पता करना होता है, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं पहला वर्ण है तो वो तीसरे में बदल गया, या चौथे में बदल गया, या आखिरी में बदल गया। इस तरह के कुछ इसके नियम होते हैं जिसको ध्यान में रखना, इन पांचों वर्गों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्यंजन संधि सीखने से पहले व्यंजन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। और अब हम सीखेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के नियम क्या हैं। तो पहला नियम हम देख लेते हैं, ये मैंने साथ में लिख दिया है ताकि जब हम संधि करें तो इसको ध्यान में रख कर संधि करेंगे। ये स्वर्ण स्पर्श व्यंजन है। और अब हम देखेंगे कि इसका पहला नियम क्या है। पहला नियम ये है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में बदल जाता है, यानी क अगर आया है तो ng में बदल जाएगा, च अगर पहले आया है तो य में बदल जाएगा, ट है तो ण में बदल जाएगा, त है तो न में बदल जाएगा, प है तो म में बदल जाएगा। पहला वर्ग का पहला व्यंजन आखिरी व्यंजन में बदल जाता है। पहला नियम ये है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं किस तरह से। उन्नति, अब यहाँ जो त था, त है वो न में बदल जाएगा, त न है ना, तो उन्नति हो जाएगा। त है, त में हल लगा हुआ है यानी आधा अक्षर है, तो ये भी आधे में ही बदल जाएगा, लेकिन पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, इसका हो जाएगा उन्नति। इसी तरह से जगत नाथ, तो त जो है वो न में बदल जाएगा, तो जगन्नाथ हो गया। षटमुख ट है तो ट का पांचवा वर्ण न है तो षण्मुख हो जाएगा। वाक में क है तो उसका पांचवा वर्ण है ng, तो वाङ्मय हो जाएगा। चित्त में तो त का आखिरी पांचवा वर्ण है न, तो चिन्मय। इस तरह से इसकी संधि होती। यहाँ पर स्वर ये नहीं भी होता, यहाँ पर किसी में भी स्वर नहीं आया है, सभी में व्यंजन का ही प्रयोग हुआ है, तो स्पष्ट रूप से ये व्यंजन संधि है। लेकिन इसका ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ग के, इस तरह से हम बीच बीच में साथ साथ बताते जाएंगे। पहला इसका नियम ये है, पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर पांचवें में बदल जाता है, और अगर ये जो आधा है तो उसमें भी आधा ही रहेगा, लेकिन पांचवा वर्ण में हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें बाकी के नियम लेकर आती हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने स्टार्टिंग में व्यंजन बताए हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनका ध्यान कैसे रखना है। अब उन व्यंजनों को हम ध्यान में रख कर ये संधि के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पहला नियम देख लिया, अब बाकी के नियम भी देखते रहेंगे। आप वॉच करते रहे सारे ही वीडियोस। तो मैं बार बार कहूँगी कि बहुत ध्यान से देखें, समझ कर देखें और उसका अभ्यास अपने हाथ से लिख कर जरूर करें, तभी इसकी गहराई और इसकी बारीकियां समझ में आएंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय।